मैं आज से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं टॉप गेनर्स स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देते हैं इंट्राडे में या फिर स्विंग में भी। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू या फिर इस प्रोसेस के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं इंट्राडे स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक्स और यहाँ तक कि आप एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक यानी कि पोजिशनल ट्रेड के लिए भी अगर आप स्टॉक्स फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो फिर इस प्रोसेस से आपको बहुत ही अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस पूरी सीरीज में हम लोग इस बात पे फोकस ना करके कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, बल्कि उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो कि हमें ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा जिसमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सके। और इसके लिए मैं अलग अलग स्कैनर्स यूज करने वाला हूँ और उसमें से काफी सारे स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने आएगी जिसमें से उसे आपको मैन्युअली एनालाइज करना है और किस तरह से उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आज हम लोग यूज करने वाले हैं chartlink.com। इसके लिए हम लोगों को चले जाना है chartlink.com पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्टलिंक, और क्योंकि मेरा यहाँ पे शॉर्टकट लगा हुआ है तो ये डायरेक्टली ओपन हो गया यहाँ से। और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रीनर्स देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे टुडेज टॉप ट्रेंडिंग स्कैन्स लिखा हुआ है, तो सबसे ऊपर है 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट और जो कि है इंट्राडे के लिए आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर मार्केट आवर ट्रेडिंग। उसके बाद है शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर देयर हाई इन द पास्ट 4 मंथ विद राइजिंग वॉल्यूम्स एंड क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिंग अ पॉसिबल ब्रेकआउट। यानी कि इसमें आपको वो स्टॉक्स शो होंगे जो कि पिछले 4 महीने से अपने हाई के नियर हैं और जिसमें वॉल्यूम काफी तेजी से बढ़ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है जिसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इंट्राडे के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आपको जाना है तो फिर आप 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट पर जा सकते हो, और अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए जाना है, तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स के लिए जा सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स पे। तो देखो हम लोग यहाँ देखो इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आपको एक स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें यहाँ पे देखो ये SMS लाइफ साइंस इंडिया जो कि 20% का आज गेन हुआ है इसमें। उसके बाद यहाँ पे हेरानबा इंडस्ट्रीज है, इसमें भी 20% का अपर सर्किट लगा है। उसके अलावा सुप्रिया लाइफ साइंस, आइनॉक्स विंड, आयरन, GRM ओवरसीज, और यहाँ पे आपको इसके वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। एक ऑर्डर में सेट कर सकते हैं कि या तो जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं वो इस ऑर्डर में आ जाएगा, यहाँ पे जिसमें सबसे ज्यादा गेन देखने को मिला है आज के दिन वो स्टॉक से ऊपर आ जाएगा और उससे कम वाला उसके नीचे चला जाएगा। या फिर हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे देखना है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आए। तो यहाँ पे देखो ये 74,55,621 ये आइनॉक्स विंड लिमिटेड में देखने को मिला है और इसमें ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा का मूव आज इंट्राडे हुआ है। उसके बाद ये 17 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम आया है जुबिलिएंट फूड वर्क्स में। तो इस तरह से ये वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग सेट हो गए, और अगर यहाँ से आपको परसेंटेज गेन के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हुआ है कल से लेकर आज तक में उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम के थ्रू इसको सेट कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो आइनॉक्स विंड है, तो अब इसको एनालाइज करना है तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है और अभी मार्केट देखो चल रहा है और ऑलमोस्ट 24,400 पे मार्केट मूव कर रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ था और जिस तरह से न्यूज आई थी हिंडनबर्ग और सेबी वाली, उसके बाद देखो जो गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पर देखो वो जो गैप था वो मार्केट ने कवर कर दिया। ये देखो यहाँ पे आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद वापस से जो डे हाई है वो ब्रेक हुआ, जो गैप था वो फिल किया, एंड देन जो लास्ट डे का हाई था मार्केट ने उसको भी ब्रेकआउट किया, बट उसी रेंज पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग वापस से चले जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉपी किया था आइनॉक्स विंड उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस पहले किया हुआ था बट इसको हटा देते हैं और वापस से हम लोग इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये इसका डे चार्ट है, और क्योंकि हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस, जिसमें हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। और मंथली टाइम फ्रेम पे देखो कुछ
इस तरह से इसका चार्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे लगभग 111 के आसपास यहाँ पे इसका प्राइस था। और उसके बाद देखो कितना बड़ा यहाँ पे एक फॉल आया था, ऑलमोस्ट 96-97% का, 4 रुपीज़ पर आ गया था ये स्टॉक। ये होगी कोविड के समय की बात। ये जो स्टॉक 111, 12, 115 रुपए का था, वो स्टॉक 4 रुपए पे आ गया। और उसके बाद देखो अभी ये वापस से अपना जो ऑल टाइम हाई था 121 का, उसको ब्रेक करके 204 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम लोग देखो एक चीज़ तो इसमें पता चल गई, यहाँ से मैंने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है ना। ये यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स हैं, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो बार चार्ट में, फॉलो चार्ट में। तो मैंने इसे कैंडल चार्ट, मैंने इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। और यहाँ पर देखो मैं इसे एक मार्क कर लेता हूँ, जो भी इसका ये हाई अभी तक का इसने बनाया था, जहाँ से ये ओपन हुआ था स्टॉक। और उसके बाद देखो ये एक डाउन ट्रेंड में जा रहा था स्टॉक, और धीरे धीरे देखो इसमें एक बाइंग देखने को मिली। और यहाँ पर ये जो कैंडल आई है 1 दिसंबर 2023 ये वाली जो कैंडल है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो कैंडल है, ये देखो पीक वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पे इसने ये वाला जो एरिया था ऑल टाइम हाई, उसे ब्रेक कर दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये जो इसका हाई है जो वीक बनाया हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और अभी हम लोग चलते हैं वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पर देखो किस तरह से दिख रहा है ये चार्ट, कि ये जो इसका प्रीवियस हाई था ऑलमोस्ट 2015 का हाई था, वो अब जाके ब्रेक हुआ है 2024 में, यानी कि ऑलमोस्ट 9 ईयर्स के बाद। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, वापस से रिटेस्ट करता है। और तो मैं लाइन चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से ये ब्रेक करता है वॉल्यूम्स, हाई वॉल्यूम्स के साथ में, वापस से रिटेस्ट करता है। अगेन देखो यहाँ पर इसको रिटेस्ट करता है, और अभी ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो देखो एक तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि इसने अपना ऑल टाइम हाई एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे चुका है, हाई वॉल्यूम्स के साथ में दे चुका है, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स समझने की कोशिश करते हैं, इसको लाइन चार्ट में कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो कि जब इसने ये ऑल टाइम हाई का अपना ये रेंज ब्रेकआउट किया था 121 वाला, तो यहाँ पर देखो ये एक हाई इसने बनाया था। ये इसे हम लोग किसी और कलर में कर लेते हैं, वाइट कलर में कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर ये हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ये एक हाई बनाया था, ये एक रेंज थी, ठीक है। अब देखो ये वापस से आया, इसने रिटेस्ट किया अपना ये जो पूरी रेंज थी, क्योंकि कभी भी कोई एक लाइन नहीं होती है कि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि कोई एक लाइन ड्रॉ कर दो और वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करने लगे, तो ऐसा नहीं होता, एक रेंज होती है। तो अभी यहाँ पर देखो ये जो मैंने 2 वाइट लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जोन था जहाँ से इसको ऊपर जाना था। देखो पहले तो इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से वापस रिटेस्ट किया, अगेन देखो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है, बट वापस से देखो यहाँ पे अगेन ये आ जाता है नीचे। बट जहाँ पे इसका ब्रेकआउट वाला जोन था, देखो ये अभी भी उसके नीचे नहीं गया है, यहाँ पर भी क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर दिया था, और यहाँ पर भी इसे रिटेस्ट करता है, बट क्लोजिंग इस रेंज के अंदर ही होती है। अगेन देखो यहाँ ट्राई करता है, और यहाँ पर यानी कि अप्रैल 2024 यानी कि इसी साल ये इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है। और उसके बाद देखो अब इसका प्रीवियस हाई कौन सा है, मैं अगेन इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखो इसका प्रीवियस जो हाई है वो ये वाला बन चुका है अभी, है ना। और अगर मैं इसके विक को यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, तो देखो वापस से देखो ये अपने प्रीवियस हाई पे जाता है, वहां से रेजिस्टेंस फेस करता है। अगेन ये जिस सपोर्ट से ये ऊपर गया था, वापस से इसको रिटेस्ट करता है। अगेन ये एक रेंज बाउंड हो जाता है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने मंथ के लिए इसी रेंज में रहता है, अप्रैल, यहाँ पे देखो मई आ गया, और उसके बाद जून में भी आ जाता है। जब ये देखो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस समय भी ये इस जोन में ही रहता है, बट ना ही ये नीचे जा रहा होता है और ना ही ये ऊपर जा रहा होता है। तो इसे क्या करना चाहिए, इसे या तो ये वाला जो जोन है 162 वाला जो हाई बनाया था इसने, इसको ब्रेक करना है इसको स्ट्रॉन्ग होने के लिए, और या फिर अगर ये इसके नीचे निकल जाता है, ये जो येलो लाइंस हैं, ये जो जोन्स हैं, इसके नीचे निकल जाएगा, तो फिर ये वीक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो देखो ये इसको ब्रेकआउट करता है जुलाई में, यहाँ पर देखो ये वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये जुलाई में इसे ब्रेकआउट करता है, वापस से देखो इसको ही रिटेस्ट करता है, और अगेन देखो यहाँ पे ये हाई निकालता है। अब देखो ये वाला हाई था, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन भी आ सकती है इस तरह से कुछ, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं।
ये देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई और देखो यहाँ से बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ से नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन से भी नीचे आया, यहाँ से भी देखो इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था क्योंकि ये जो प्रीवियस लो है उसे ब्रेक नहीं कर रहा था। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये देखो ये प्रीवियस जो लो बन रहे हैं इसको कभी भी ये ब्रेक नहीं कर रहा था, यानी कि इसका जो अप ट्रेंड था वो मेंटेन था। और ये देखो यहाँ पर भी ये इसी जोन में आ जाता है अपने ट्रेंड लाइन के आसपास, बट इस बार यहाँ पे देखो इसने उस तरह से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं दिया है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बनाई जिस तरह से यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बनाई थी, यहाँ पर भी बनाई थी, यहाँ पर भी बनाई थी, यहाँ पर भी बनाई थी। बट इस बार यानी कि अगस्त के मंथ में इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाई और आज यानी कि 12 अगस्त को ये गैप अप ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है ये स्टॉक। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये लगभग 182 के रेंज में जा रही है ना, यहाँ पे देखो 182 का प्राइस है ये, बट ये इसके ऊपर यहाँ पे ओपन होता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे इसको मैं अब डे चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। जब डे चार्ट में यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगा इसको तो देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि यहाँ पे काफी बार देखो यहाँ पे इसने रिजेक्शन फेस किया। यहाँ पे मैं दिखाऊं, देखो इस पॉइंट पे यहाँ से स्टॉक नीचे गया, अगेन देखो यहाँ से नीचे गया, अगेन देखो यहाँ से नीचे गया, वापस से जब यहाँ पे ट्राई किया अगेन से नीचे गया, वापस से ऊपर गया, यहाँ से फिर से नीचे गया, लेकिन यहाँ कहीं भी देखो इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखो आज स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से आज जो है ये एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। तो अगर मैं यहाँ पे लोग काउंट करते हैं तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं स्ट्रॉइंग को, तो यहाँ पे इस पूरी रेंज को देखो कि अगर लास्ट क्लोजिंग से ही देखो तो लास्ट क्लोजिंग हुई थी लगभग 174 के आसपास। तो यहाँ से तो ये स्टॉक में 18-19% का गेन देखने को मिला है। बट केवल अगर आज की कैंडल देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आज की कैंडल ऑलमोस्ट 16% का इंट्राडे गेन, क्योंकि ये स्टॉक इसने मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है। तो अभी आगे आने वाले टाइम में इसमें चांसेस हैं कि ये ऊपर के बड़े टारगेट्स दे सकता है। बट क्या हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पर पकड़ सकते थे? बिल्कुल पकड़ सकते थे, बट ये तो निकल गया। लेकिन कुछ इस तरह का ही पैटर्न अगर हमें किसी दूसरे स्टॉक में देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे कि वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, ना कि स्टॉक के पीछे भागना है। आपको नॉर्मली स्टॉक सुनने में मिल जाता होगा कि हाँ यार ये स्टॉक भाग रहा है, ये स्टॉक ले लेते हैं, या इसको बाय कर लो, ये इतना ऊपर चला गया। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो इस स्टॉक को बाय क्यों कर रहे हैं। उनको ये तक नहीं पता होता। चलो ठीक है, बहुत सारे लोग जो टेक्निकल्स पे काम करते हैं उनको उसके फंडामेंटल्स उतने नहीं पता होते, बट टेक्निकल्स तो पता, सिर्फ नाम सुन लिया, बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे और बस बाय कर लिया, और जहां से वो बाय करते हैं वो वहीं से रिटर्न आ जाता है क्योंकि वो इतना चल चुका होता है और जरा से पुल बैक पे वो डर जाता है। आज का ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे टॉप पे कैसे बना हुआ है ये, तो उसका रीजन ये प्रोसेस है, ये एनालिसिस है। इसी तरह से ये जो पूरी लिस्ट है इसको आने वाली वीडियोस में एनालाइज करने वाले हैं और आप चेक करोगे कि हर दिन ये लिस्ट यहाँ पर चेंज होगी स्टॉक्स की। कभी कोई स्टॉक में आपको मूवमेंट बड़ा देखने को मिलेगा और कभी वही स्टॉक काफी दिन तक एक मोमेंटम में चलता है और काफी टाइम आपको यहाँ पे बदले हुए स्टॉक्स मिलते रहेंगे। तो वो इस लिस्ट में कैसे आ रहे हैं और आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो या फिर कैसे इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो और कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, वो सब कुछ हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। और केवल चार्ट लिंक के थ्रू ही नहीं, बहुत सारे अदर स्कैनर्स भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मेक श्योर कर लेना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अभी वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं और आपको इस तरह का लर्निंग कंटेंट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो जो मैंने बोला उससे ध्यान रखना कि स्टॉक्स के नेम के पीछे मत भागो, प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मल्टीपल स्टॉक्स का एनालिसिस करना है तो मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस के लिए फॉलो कर लो रई टॉक्स।